बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सिजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये पार्ट 1 सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम न्यूक्लिक एसिड है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, एक तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ सके, और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया था एफ मिक्सचर ने। न्यूक्लाई ऑफ पस सेल। पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर यानी वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर इसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और इसे नाम न्यूक्लिन का दिया गया। न्यूक्लिन एक वाइट कलर का सब्सटेंस था और बाद में इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अगर हम बोर्ड की तरफ देखें तो इसमें भी हमने यही लिखा हुआ है कि एफ मिक्सचर ने न्यूक्लाई ऑफ पस सेल से, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल से, न्यूक्लिन को दरियाफ्त किया जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस था और बाद में इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। इसके पीछे कुछ वजूहात थी, कुछ रीजंस थी जिनकी बुनियाद के ऊपर न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। फर्स्ट रीजन, डिस्कवरी फ्रॉम द न्यूक्लियस। चूंकि ये न्यूक्लिन न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था और इसके अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद था, इसकी नेचर एसिडिक थी, इसी वजह से इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद आरएनए जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। सेल के अंदर इन दोनों की लोकेशन मुख्तलिफ होती है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर आरएनए की बात करें, ये न्यूक्लियोलस, साइटोसोल और राइबोसोम के अंदर पाया जाएगा। चाहे हमारे पास डीएनए है या आरएनए है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन से मिलकर बनेगा और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करता है। अगर तो ये हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल स्ट्रैंडेड होगी, इसे हम डीएनए कहेंगे। अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, इसे हम आरएनए कहेंगे। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अलावा या न्यूक्लियोटाइड के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो डीएनए और आरएनए को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के एंड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला H3PO4 कहलाएगा। उसके बाद पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से मुराद है ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। अगर तो हमारे पास मॉलिक्यूल आरएनए का है तो इसमें जो पेंटोज शुगर पाई जाएगी वो राइबोज शुगर होगी। अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है तो इसमें जो पेंटोज शुगर है इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर हम फर्क कैसे करेंगे, राइबोज शुगर हमें दिखने में कैसी नजर आएगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर राइबोज शुगर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ये राइबोज शुगर है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इस शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। यहाँ पर हम इसे देख भी सकते हैं, ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन अटैच है और इसके नीचे भी हाइड्रोजन अटैच है, तो ऐसी पेंटोज शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस की 2 टाइप्स हैं। इनमें से फर्स्ट टाइप को हम प्यूरीन कहते हैं और सेकंड टाइप को हम पेरीमेडीन कहते हैं। प्यूरीन बेसिस हमारे पास लार्ज और डबल रिंग होती हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर देख भी सकते हैं। ये एक रिंग है, इसके साथ दूसरा रिंग होगा और इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी हम लेते हैं, एडिनिन और गवानीन, ये दोनों बेसिस हमारे पास प्यूरीन है। पेरीमेडीन स्मॉल होंगी और सिंगल रिंग होंगी, इनके अंदर एक ही रिंग होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम पेरीमेडीन को देख भी सकते हैं और कौन कौन सी बेसिस को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल।
उसके बाद अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास जब कंबाइन करते हैं, इनमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस जो कि कार्बन 1 के साथ अटैच होती हैं, और फास्फोरिक एसिड जो कि कार्बन 5 के साथ अटैच होता है, जब ये तीनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इसके अंदर जो बेसिस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके अंदर एडेनिन, थायामीन, गवानीन और साइटोसिन को हम शामिल करते हैं। उसके बाद अगर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसके अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, और बेसिस कौन कौन सी इसमें शामिल होती हैं, इसमें एडेनिन, गवानीन, यूरासिल और साइटोसिन। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं डीएनए के अंदर जो बेस थायामीन है इसकी जगह पर आरएनए के अंदर यूरासिल जो है ये पाया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो पेंटोज शुगर के साथ अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होगी तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर तीनों कंपोनेंट मौजूद होंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर की मदद से भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इस फास्फेट ग्रुप को हटा देते हैं तो हमारे पास ये पेंटोज शुगर और बेस ये दोनों न्यूक्लियोसाइड हैं। अगर तीनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा देखा जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके बाद हम डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस भी देख सकते हैं। डीएनए हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। आरएनए हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए के अंदर जो बेस पाई जाती है इसे हम थायामीन कहते हैं, और आरएनए के अंदर जो बेस पाई जाती है उसे हम यूरासिल कहते हैं। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद डिफरेंसेस थे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और ये सारा हमारा टॉपिक था जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।